आज का हमारा मौजू है तलख़ीस निगारी, जिसके लिए इंग्लिश में प्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, प्रेसी राइटिंग। तलख़ीस कंपलसरी लाजमी सवाल है। 11वीं जमात में 4 नंबर का ये सवाल आता है जो हर सूरत में आपने करना होता है। तलख़ीस का मतलब होता है ख़ुलासा बयान करना, निचोड़ बयान करना। पैराग्राफ आता है जिसमें लिखा जाता है कि जी दर्जैल पैराग्राफ की तलख़ीस करें। उसमें पैराग्राफ में 500 हैं, 400 हैं, 300 अल्फाज हैं, यानी 10 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। उन लाइनों में एक मौजू बयान किया जाता है और आपने उसका ख़ुलासा बयान करना होता है। ठीक हो गया। जैसे आप सबक का जब देखते हैं, जी सबक है 10 पेजेस का, उसका ख़ुलासा जो है 2 पेजेस पे बयान किया गया, यानी इसमें का निचोड़ बयान किया गया और आपने वो निचोड़ बयान करना होता है। ये पढ़ने के बाद आपको पूरे सबक का एक अंदाज़ा हो जाता है। तो ये ख़ुलासा बयान करना, ये निचोड़ बयान करना, ये इसका मीनिंग है। अच्छा, जब आपके सामने एक ख़ुलासा आता है, जो पैराग्राफ आया है और उसकी आपने तलख़ीस करनी है, तो सबसे पहले उसकी चीज़ क्या करनी है, आपने इबारत के मफ़हूम को समझना है। 5 लाइनों पे है, 6 लाइनों पे है, 3 लाइनों पे है, उसके मफ़हूम को आपने समझना है कि इसमें बयान क्या किया जा रहा है। ये तालीम पे भी हो सकता है, एजुकेशन पे है, नज़्म ज़ब्त पे है, तलबा की कारकर्दगी पे है, पाकिस्तान की मौजूदा हालत पे है, किसी शख्सियत के बारे में है, इस्लाम की तालीमात के, कोई भी मौजू हो सकता है। पैराग्राफ है, आपने सबसे पहले उस पैराग्राफ को पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा पढ़ें, तीसरी दफ़ा पढ़ें, चौथी दफ़ा पढ़ें, ताकि वो अच्छी तरह जो है क्या हो जाए, आपको समझ आ जाए। अच्छा, जब आप 3, 4, 5 दफ़ा से पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, उसके अहम नुकात को, अहम नुक्तों को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। बेशक उसे अंडरलाइन कर लें कि ये इसमें 4 नुक्ते जो हैं, 5 नुक्ते हैं बयान किए गए हैं, ये अहम हैं और जब मैं ख़ुलासा बयान करूँगा तो इतनी 5 नुक्तों को मैंने बयान करना है। नंबर 3, मुतरादिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल करना। मसलन के जुमला आ जाता है कि ज़ालिमों, जिनके माँ बाप नहीं होते उन पे रहम किया करो। अब जिनके माँ बाप नहीं होते तो इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या आएगा, आप सिंपल कह सकते हैं यतीम। तो जो अल्फाज आपने उसे आसान से आसान अल्फाज में बयान करना है और अपने अल्फाज में बयान करना है, तो उसके लिए मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये तलख़ीस के 3 असूल हैं। इबारत के मफ़हूम को समझें, एक दफ़ा नहीं समझ आया, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दफ़ा पढ़ें और उसके बाद उन मुतरादिफ़ अल्फाज उसके अहम नुकात को नोट कर लें और मुतरादिफ़ अल्फाज का उनका इस्तेमाल करना है। ये 3 असूल हैं। अच्छा, जब आप अब समझ गए हैं कि उसके मफ़हूम भी आपको समझ आ गया है, पैराग्राफ समझ आ गया है, आप समझते हैं कि मैं अब तलख़ीस लिखूँ इस पेपर में, इसके प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ, पेपर है, पेपर में इसकी मुकम्मल करनी है। तो सबसे पहले चीज़ होती है कि उसमें जब पैराग्राफ दिया जाता है उसका मौजू बयान नहीं किया जाता। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका मौजू का इंतखाब करना है कि ये मौजू इकबाल की ज़िंदगी पे है, सियासत पे है, पाकिस्तान की सियासत है, पंजाब का कल्चर, कुछ भी जो आपको टॉपिक, जो उसके मफ़हूम आपको नुक्तों के जहन में आता है, वो आपने मौजू लिखना है। इसका 1 नंबर होता है। फिर उसके बाद आपने उनके कुल अल्फाज का करना होता है। याद रखें, प्रेसी निचोड़ जो होता है वो मुकम्मल जो टोटल अल्फाज हैं उनका 1/3 होता है, यानी 33। अगर आपके पैराग्राफ के 100 अल्फाज हैं तो 1/3 में जब उसका ख़ुलासा निचोड़ मुख्तसर बयान करेंगे तो वो 33 अल्फाज पे आएगा, यानी 3 अल्फाज को आपने 1 में कन्वर्ट करना है। सही हो गया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जी अल्फाज कैसे, हम पेपर में इतना टाइम नहीं होता काउंट करें, तो याद रखें पहली लाइन के, जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, पहली लाइन के आप अल्फाज काउंट करें, इसमें 10 लाइनें हैं, पहली लाइन में 10 अल्फाज हैं, तो इधर और टोटल लाइनें काउंट कर ले कि 10 लाइनें वो हैं, तो एक लाइन में 10 अल्फाज हैं, टोटल लाइनें 10 हैं, मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें तो वो 100 अल्फाज आ गए। 20 आ रहे हैं, 5 लाइनें हैं, तब भी मल्टीप्लाई कर लें। दूसरी चीज़, जब तलख़ीस आप, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट असल अल्फाज 33 ही आएँ, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये जो कमी बेशी है ये 3 से 4 अल्फाज, 33 अल्फाज आपके आने चाहिए। 30 आ गए, 30 से कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 37, 30 और 37 के दरमियान आपके अल्फाज मुकम्मल हों तो आपकी प्रेसी मुकम्मल है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया कि आपके उसके 33 अल्फाज लिख दिए। अब उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना है भाई 33 अल्फाज पे। दूसरा अहम नुक्ता, आमतौर पर प्रेसी के लिए जो पैराग्राफ दिया जाता है वो एक ही पैराग्राफ होता है, लेकिन अगर पैराग्राफ आ गए 2, 3, 4 पैराग्राफ हैं
और उन 4 पैराग्राफ की तलखीस आपने लिखनी है। तो हमेशा याद रखें, तलखीस लिखते हुए वो एक ही पैराग्राफ होगा। 2 पैराग्राफ हैं या 10 पैराग्राफ हैं, जब तलखीस आप उसकी 1/3 करेंगे तो वो हमेशा एक ही पैराग्राफ तलखीस का आएगा। तलखीस में सबसे पहले आप ऊपर मौजू लिख देती हैं जी, जैसे ये मैं नीचे लिखा है समझाने के लिए, पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने शहर लाहौर पंजाब का दिल है। तो आप कह सकते हैं कि लाहौर की तारीख कह सकते हैं, शहर लाहौर कर सकते हैं जी इसके मौजू को, ठीक हो गया। या इसका मौजू आप कह सकते हैं जी पंजाब का दिल, ठीक हो गया, जो आपको सूटेबल वहाँ पे महसूस हो रहा हो उसी पैराग्राफ के नुक्ते नज़र से। मसलन मौजू है जी, पैराग्राफ है पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने शहर लाहौर पंजाब का दिल है। शहर लाहौर के चारों तरफ आबादी का वसी तर समंदर फैला हुआ है। किताबों, खाने के, शॉपिंग मॉल्स, हुजरी, करियाना और लातादाद मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के बाज़ार हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं है। अब एक दफ़ा आपने पढ़ा, दूसरी दफ़ा पढ़ा, तीसरी दफ़ा आप समझ गए किसकी। अब इसने में से आपने गैर ज़रूरी अल्फाज को हज़फ कर देना है जी। पाकिस्तान का शहर जिंदा दिलाने शहर लाहौर, ठीक हो गया जी। हमें पता है जी लाहौर पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के लफ्ज़ को भी आप हज़फ कर सकते हैं जी। लाहौर शहर पंजाब का दिल है, लाहौर शहर पंजाब का दिल है। या शहर को भी लफ्ज़ को ख़त्म कर दें, हमें पता है लाहौर जो है आप कह सकते हैं लाहौर पंजाब का दिल है। पहले के अल्फाज आपके गए ख़त्म हो गए, ठीक हो गया। इसी तरह शहर लाहौर के चारों तरफ आबादी का वसी तर समंदर फैला हुआ है। लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है, लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है, या आबादी के लिहाज से लाहौर पाकिस्तान का दूसरा तीसरा बड़ा शहर है, ठीक हो गया। इसका मुतबादला आपने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। और अनवा व अक़साम के लफ्ज़ भी आप कह सकते हैं मुख्तलिफ, लातादाद मुख्तलिफ अनवा व अक़साम, अनवा व अक़साम एक ही मफ़हूम है, तो आप कहते हैं कि हर किस्म के कह सकते हैं। मुतबादल अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जब आप प्रेसी लिखते हैं, प्रेसी के अल्फाज आपने काउंट किया, आपको 33 अल्फाज चाहिए थे, मैक्सिमम 37 तक चले जाएँ, मिनिमम 30 तक, आपके अल्फाज आ गए 45। तो आपने क्या करना है, वो जो प्रेसी आपने लिखी उसे सिंपल इस तरह लाइन लगा देनी है कि ख़त्म। नए सिरे से नया पैराग्राफ प्रेसी का आपने लिखना है। उस पर जब एक दफ़ा करेंगे, बाज़ दफ़ा गलत हो जाता है, दूसरी दफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं होती अगर आप जब टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी मशक कर रहे होते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता है।